अस्सलाम वालेकुम। लीडवे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, क्लास 10th और ये सब्जेक्ट हमारा फ़िज़िक्स है। ठीक है क्लास, इस लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने जो साउंड वाला चैप्टर जो सेकंड चैप्टर था उसकी हमने एक्सरसाइज करनी थी, यानी उसके हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन आज करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज आता है, वाई साउंड प्रोड्यूस बाय सिंपल पेंडुलम इज़ नॉट हेयर्ड। तो नोट्स जो आपको मिले हैं उसमें भी ये बात है, और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। ये हम गाइड से सरसरी से ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ये सारी बातें जो है ना ये नोट्स में लिखी हुई हैं। ठीक है, कि साउंड ये लिखा हुआ वेव्स प्रोड्यूस बाय सिंपल, यानी वही बात आ जाती है कि साउंड जो सिंपल पेंडुलम के थ्रू जो प्रोड्यूस किया जाता है वो क्यों नहीं सुना जाता। कैसे क्यों नहीं सुना जाता? क्योंकि वो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, क्योंकि मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन ईयर कैन बी वाइब्रेट, यानी ह्यूमन ईयर जो है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को सुन सकते हैं, जबकि वो जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में नहीं आता। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन ईयर कैन बी वाइब्रेटेड बाय दोज साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज एंड बिलो देन 20,000, यानी वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं दैट वी हेयर दोज साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज़ above 20 hertz and below 20,000 hertz। तो हम now we know that frequency of waves produced by simple pendulum is below 20 यानी कि जो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं होता, बल्कि 20 हर्ट्ज से बिलो होते हैं, और ये वेव जो है वो नॉर्मल ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकती, और ये तो इंफ्रासोनिक वेव्स आ जाती हैं, साउंड आ जाती हैं। ठीक है, इसकी वजह ये आ जाती है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ रिंगिंग बाईसाइकिल बेल इज़ हेल्ड टाइटली बाय हैंड इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड। यानी अब देखिए, रिंगिंग बाईसाइकिल बेल इज़ हेल्ड टाइटली बाय हैंड, यानी जो बाईसाइकिल पे जो बेल लगी हुई होती है ना, तो उस पर क्या होता है, अगर आपने टाइटली से उसको सख्ती से उसको पकड़ा हुआ है, इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड। आपने जब उसको बजाने के लिए आप उसको टाइट यानी कि क्या करेंगे, उसको बजाने के लिए आपने उसको सख्ती से पकड़ना है, तो पकड़ के रखेंगे, एक कुछ टाइम तक पकड़ेंगे, वो बजेगी लेकिन वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों? तो इसका रीज़न हम देख लेते हैं। क्या रीज़न है आ जाता है इसका, कि तो इसका रीज़न क्या होगा कि उसको जब टाइटली पकड़ेंगे तो वो साउंड जो है वो क्यों स्टॉप हो जाएगी। तो वो इसलिए स्टॉप हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो वो वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है, वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी। यानी रिंगिंग बाईसाइकिल बेल प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू वाइब्रेशन, यानी वो साउंड किस वजह से होती है, क्योंकि जब पकड़ते हैं तो वाइब्रेट होती है, तो वाइब्रेशन की वजह से उसमें साउंड प्रोड्यूस होते हैं। नाउ इफ़ वी हेल्ड द रिंगिंग बेल टाइटली बाय हैंड देन इट वाइब्रेशन विल डाई आउट, यानी दैट इज़ बिकम स्टॉप। इसका मतलब है कि वो उसकी वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है, और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है हमारे पास कि बेल जो है वो बेल विल प्रोड्यूस नो साउंड। तो वजह क्या आ जाती है हमारे पास कि वो वाइब्रेशन की वजह, तो वाइब्रेशन एक टाइम तक यानी वाइब्रेट करती है बॉडी, तो उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो क्या है, कुछ क्वेश्चन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए। कुछ क्वेश्चन जो है वो बुक पे ही हम देखते हैं, तो क्योंकि नोट्स में ये सारी बातें क्लियर है। ठीक है, वाई इज द इंटेंसिटी ऑफ एन इको लेस देन दैट ऑफ ओरिजिनल साउंड, यानी जो इको की इंटेंसिटी होती है वो ओरिजिनल साउंड से कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ओरिजिनल साउंड तो खुद प्रोड्यूस की जाती है, और जो उसकी इको आ जाती है ना वो कुछ टाइम के बाद, यानी जैसे 0.1 सेकंड जो भी टाइम था, तो उसने टाइम के बाद आती है, यानी दरमियान में थोड़ा सा गैप होता है और उसके बाद वो साउंड दोबारा से सुनाई देती है। इसलिए यानी जो पहले साउंड ओरिजिनल प्रोड्यूस की जाती है तो वो फुल फ्रीक्वेंसी के साथ, फुल शिद्दत के साथ, लेकिन जब वो थोड़े गैप के बाद दोबारा सुनाई देती है तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत जो होती है वो एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल जो है वो कम आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, इन विच मीडियम एयर और वाटर एंड इको इज़ हेयर्ड सूनर, यानी एयर मीडियम में या वाटर मीडियम में जो इको है वो जल्दी जो है वो सुनाई देती है। क्यों? अगर ऐसा है तो क्यों? इसका रिज़ल्ट, इसका जो आंसर है वो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड किस पर डिपेंड कर रही है, इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी ऑफ अ मीडियम, यानी दैट इज़ मोर द मीडियम इज़ इलास्टिक ग्रेटर विल, जितना मीडियम जो है वो इलास्टिक होगा उतनी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, और जितना वो है कम इलास्टिक होगा इतनी जो है स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वाटर है वो मोर इलास्टिक देन एयर है। ठीक है,
वो एयर से ज़्यादा इलास्टिक है। सो साउंड वेव विल ट्रेवल फास्टर इन वाटर, इसलिए वो वाटर में ज़्यादा जो है वो फास्टर ट्रेवल करेंगी। और इसी वजह से क्या है कि वी हियर एन इको सूनर इन वाटर एज़ कम्पेयर टू एयर, यानी एयर की निस्बत हम वाटर में जो है वो साउंड को जल्दी सुन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि वाई साउंड कैन नॉट बी हेयर्ड ऑन मून, यानी साउंड जो है वो मून पे क्यों नहीं सुनाई देती। तो इसका आ जाता है आंसर कि मून पे साउंड क्यों नहीं सुनाई देती। साउंड वेव क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ जाती हैं, यानी कि मैकेनिकल वेव, जिनके लिए हमें मटेरियल मीडियम की रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जब वो पूरे हवाई से ऊपर हो जाती है, यानी मून जो है वो पूरे हवाई से ऊपर है, तो वहाँ पे कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है, कुछ नहीं है, इस वजह से हमें साउंड सुनाई नहीं देती, बिकॉज ऑफ नो एयर मीडियम। अच्छा, अगला क्वेश्चन कुछ जर्नल से आ जाता है। इफ़ अ पर्सन प्लेस इन हिज ईयर ऑन रेल्स ऑफ रेल रोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कमिंग ट्रेन, वाई इज़ दिस डन एंड हाउ डज इट वर्क, यानी एक पर्सन है, इफ़ अ पर्सन प्लेसेस हिज ईयर ऑन रेल, यानी एक बंदा जो है वो ये सुनने के लिए अपने कान आगे रख रहा है कि ट्रेन आ रही है, यानी वाई इज़ दिस डन, वो ऐसा क्यों कर रहा है और कैसे वो ये वर्क हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का ये मतलब है कि वो रेल पे, यानी वो सॉलिड जगह पे, यानी अपने कान क्यों रख रहे हैं, किस वजह से रेल रोड फॉर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कमिंग ट्रेन के आने के लिए उसकी पटरी पे जो है वो कान क्यों रख रहे हैं। तो वो पटरी क्या चीज़ आ जाती है, वो सॉलिड चीज़ है। तो रिज़ल्ट क्या है कि वो इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि जो साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है वो यानी सॉलिड पे उसकी स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर मीडियम। तो वैसे अगर वो सुनेगा तो इतनी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन उस पर ऊपर कान रख के बोलेगा तो वो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, क्योंकि वो वाइब्रेट करती हुई वहाँ तक पहुँचेगी। तो ये क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हेन यू वॉच अ थंडरस्टॉर्म यू सी द लाइटनिंग फर्स्ट एंड यू हेयर द थंडर आफ्टरवर्ड, वाई इज थंडर डिलेड। देखिए, जब गरज चमक हो रही होती है, बिजली चमक रही होती है, तो क्या होता है, आपने ये देखा होगा कि पहले क्या होता है, आपने ये देखते हैं पहले लाइट चमकती है, पहले लाइट आती है और उसके बाद जो है आपको गरज सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, यानी थंडर जो है वो डिले क्यों होती है। हालांकि इस तरह से होता है, लाइट क्यों प्रोड्यूस हुई, कैसे प्रोड्यूस हुई है, ये तो आप सब जानते हैं कि वो रगड़ की वजह से हुई है। तो यहाँ पे भी कुछ ये प्रोसीजर है कि जब बादल आपस में रगड़ खाते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है, ये बाद और पहले वाली बात इसलिए होता है इसी तरह से, पहले बादल टकरते हैं आपस में और उस टक्कर की वजह से जो है, उस रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है। लेकिन वजह ये आ जाती है क्योंकि स्पीड ऑफ जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इस वजह से वो पहले ज़मीन पे पहुंचती है। और जो स्पीड ऑफ साउंड है बादलों की, ठीक है, उसकी गरज की, यानी कि वो हमें बाद में पहुंच रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि इफ़ अ स्पीड ऑफ साउंड इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी वुड म्यूज़िक फ्रॉम मार्चिंग बैंड बी एंजॉयड, यानी अगर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है, तो जो मार्च हो रही है ना, तो उस मार्चिंग बैंड से जो म्यूज़िक आ रहा है उसको एंजॉय किया जा सकता है या नहीं। तो रिज़ल्ट ये आ जाता है कि जब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होती है, तो उसके बाद क्या होता है, वो जो म्यूज़िक है वो उस जो स्पीड ऑफ साउंड जो बैंड का म्यूज़िक आ रहा है ना, और वो साउंड आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो मिक्स होने की वजह से वो उसको एंजॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद है वाई डज और वाइज साउंड फलर इन शावर, यानी हमारी जो साउंड होती है, तो पूछा हुआ ये है कि जो शावर है उसमें आवाज़ फ्लर क्यों होती है। तो क्यों इस वजह से होती है कि अब देखें, बाज़ शावर ऐसे होते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो है अकॉस्टिक प्रोटेक्शन का ख्याल रखा जाता है, यानी कि वो टाइल्स वगैरह लगी होती हैं तो वो एब्जॉर्प्शन आ जाती है, तो वो बाकी एक्स्ट्रा साउंड को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस वजह से वो साउंड ऐसी होती है। ठीक है, आगे है वाई इज़ इट सो क्वाइट आफ्टर अ स्नोफॉल। आगे है कि
वाई इज़ इट सो क्वाइट आफ्टर स्नोफॉल, यानी स्नोफॉल के बाद जो है देखिए खामोशी क्यों होती है। आप देखें बाकी बारिश होती है, बाकी मौसम ख़राब होते हैं तो उसके बाद इतनी एयर में जो है वो डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, एनवायरनमेंट हमारा, यानी इसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही थी डिफरेंट तरह की। लेकिन जब स्नोफॉल हो रही होती है तो उस दौरान क्या होता है, उसके बाद जो है वो बिल्कुल खामोशी होती है। तो वो वजह क्या होती है कि उसके बाद क्योंकि वो एक फ्रेश जो स्नो होती है उसकी लेयर आ जाती है, ठीक है, थिक लेयर होती है, ठीक है, और वो लेयर क्या करती है, इर्द गिर्द की जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो बेस्ट एब्जॉर्बर होती है, यानी कि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस वजह से क्योंकि खामोशी होती है और बाकी साउंड उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है और हमें वो जो है खामोशी फील हो रही होती है या हमें दिख रही होती है, ठीक है। और हम सब यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे और चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है।